कहानी है और ये कहानी है वाल्टर मैकमिलन 7 से, जहां पर हमें वाल्टर मैकमिलन को दिखाया जाता है जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। वो अलीबीमा में रहता है और इस के ऊपर रोंधा नाम की 118 साल की वाइट लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम होता है, उसे जो पुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम डैनियल है। वो ब्रायन को बताता है कि जिस गवाह ने वाल्टर के खिलाफ गवाही दी थी इसे मैं जानता हूं, और जिस लड़की के मर्डर के इल्ज़ाम में वाल्टर को गिरफ्तार किया गया है उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। जब इस लड़की का कत्ल हुआ था तो वो गवाह जिसने वाल्टर के खिलाफ गवाही दी है वो उस वक्त मेरे साथ था। ब्रायन इसे कहता है कि तुम्हें अदालत में एक हवाई देनी होगी। वो इसकी बात मान जाता है और अब ब्रायन के पास एक बहुत ही मजबूत गवाह है। ब्रायन को अब तक जितने भी सबूत मिले होते हैं वो उन सब की एक फाइल बनाता है और वो सीधा टॉमी चैपमैन के पास जाता है। टॉमी चैपमैन वो वकील है जिसने के खिलाफ केस लड़ा था, उसी ने उसे सज़ा दिलाई थी और अब ब्रायन टॉमी को वो फाइल दिखाना चाहता है जिससे वो ये साबित कर सकता है कि वाल्टर पूरी तरह से बेगुनाह है। और टॉमी चैपमैन कहता चलती है तो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, डैनियल अपनी गवाही से नहीं मुकरेगा। पर डैनियल ने अब अपना मन बदल लिया है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डर चुका होता है। वो किसी भी तरह के झंझट में नहीं फंसना चाहता, उसीलिए अब वो गवाही नहीं देगा। इस बात से इब्राहिम को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वाल्टर के केस में इसके पास सिर्फ एक यही गवाह था। लेकिन ब्रायन अब भी हार नहीं मानता और एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तभी दो पुलिस ऑफिसर इसकी गाड़ी को रोक दें। इसे गाड़ी से ब्रायन इसे कोर्ट में पेश करता है। वो जज के सामने बताता है कि पुलिस ने मुझे मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, लेकिन जज को ऐसा लगता है कि वो झूठ कह रहा है, वो अपनी गवाही को बदल रहा है। उसीलिए जज इस केस को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इसके अब भी वो हिम्मत नहीं हारता है जिसका नाम सिस्टी मनटस होता है और वहां पर वो वाल्टर के केस को पूरी दुनिया को बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वाल्टर बेगुनाह है, इसके केस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसका कारण वो स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता है कि इसके केस को सुप्रीम है। और जब वो रेपले इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वाल्टर के साथ कहीं ना नाइंसाफी हुई है, वो कहीं ना कहीं बेगुनाह। और जब कोर्ट में वाल्टर के केस की हियरिंग होती है तो वहां पर चेयरमैन भी होता है। इसके सब हटा देता है जिससे वाल्टर पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाता है। वाल्टर जिसे सजाए मौत होने वाली थी, इसे इब्राहिम की वजह से आज आज़ादी मिल गई। वाल्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसे यकीन ही नहीं होता कि उसे अब जेल से रिहाई। वाल्टर की जिंदगी की सच्ची कहानी जिस पर सन 2019 में फिल्म बनी थी जिस का नाम है जिस मर्सी अलिफ मीम दाल बे पर। इस फिल्म की रेटिंग है 7.6।